ग्रंथराज रेणसार में बहिरात्मा जीव कैसा होता है, उसकी कैसी चर्या चेष्टा होती है, कैसी धारणा मान्यताएं होती हैं, इसकी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 130 नहीं 29 ही रह गई। हाँ 29 चल रही। इंद्रिय विषय सुहाई सुमोड़मयी रमण न लहई तच्चम बहु दुख मिदी न चिंतई सोचिव हवै बही रप्पा। इंद्रिय विषय सुहाई सुमोड़मयी रमई न लहई तच्चम। यहाँ रमण छपा है, इसमें या ई चाहिए रमई रणा के रमण लिखा तोड़ना के स्थान पर रमई। इंद्रिय विषय सुहाई मूढ़मयी रमई ई चाहिए न लहई तच्चम। बहु दुख मिदी न चिंतई सोचियो हबई बही रप्पा। हाँ बहिरात्मा जीव यानी मिथ्या दृष्टि जीव, उसी को अज्ञानी भी कहा जाता है। तो अज्ञानी जीव इंद्रिय जन्य जो विषय सुख है उसमें रमण करता है, पर इससे जो प्राप्त होने वाले दुख हैं उनके बारे में नहीं सोचता है। जब एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के प्राणी कितने कष्ट सहते हैं। हाथी जैसा विशालकाय जानवर जो जंगल में स्वच्छंद विचरण करने वाला है, उसको पकड़ने की टेक्निक अलग होती है। कैसे पकड़ा जाता है कि एक लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदा जाता है और तृण से उसे आच्छादित कर देते हैं और एक कृत्रिम हथनी बनाते हैं और उसके पीछे कृत्रिम हाथी बनाते हैं। तो वो जिस रास्ते से हाथी आता है वहीं पर ये चीज़ बनाई जाती है। तो ये जो हाथी है वो सोचता है कि वो जो हाथी आ रहा है वो हथनी के पास वो ना आ पाए और हम पहुंच जाए। तो वो दौड़ लगाता है और जैसे दौड़ लगाता है और उस तृण से आच्छादित गड्ढे में पैर रखता है तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिर गया तो गहरा रहता है गड्ढा, वो निकल नहीं पाता है और कई दिन तक जब उसको भोजन नहीं मिलता है तो शिथिल हो जाता है। और जब शिथिल हो जाता है तो फिर उसको सहज में पकड़ लिया जाता है। अब जब मनुष्य उसे पकड़ लेता है फिर आप देखिए कहाँ इतना विशालकाय जानवर है, जंगल में स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करना, भोजन पान करना, लेकिन अब बंधन में आ गया, पराधीन हो गया और पराधीन हो जाने से जीवन भर अंकुश की मार सहन करता है। वो महामत उसके मस्तक पर बैठता है ऊपर और जो मर्म स्थान है उसी में अंकुश लगाता है, तब कहीं तो वो वश में होता है, अन्यथा वो इतना बड़ा जानवर है, मनुष्य से कैसे वश में करे। तो जीवन भर पराधीन रहता है फिर वो और कष्ट सहता है और
रसना इंद्री की वशीभूत होकर के मछुआरे क्या करते हैं, उस कांटे में थोड़ा सा मांस या आटा लगा देते हैं और जहाँ मछलियाँ होती हैं वहाँ उसको डाल देते हैं। जैसे ही मछली ने उस आटे को अपने मुंह में लिया तो वो कांटा उसके कंठ में छिद जाता है। फिर वो डोरी से उसको बाहर खींचता है और बाहर छोड़ देता है ज़मीन पर। अब पानी के अभाव में वो कैसे छटपटाती है, तड़पती है, ये तो जो देख लेगा आँखों से वो भी सही अनुमान नहीं लगा सकता कि इसको कितना कष्ट है। प्रत्यक्ष ज्ञानी ही बता सकते कि इसको कितनी पीड़ा है पानी के अभाव में, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। बहुत देर तक तो वो छटपटाता है, फिर नहीं मरता तो पकड़ करके पत्थरों से पछाड़ते हैं और बिना मौत का मार डालते हैं। फिर मर जाता है तो वो कांटा अपना निकाल लेता है उस गले से। तो इस तरह उसकी मौत होती है मछली की। या जाल में फंस जाती है तो बाहर डाल दिया, पानी मिलने नहीं है तो पानी के अभाव में तड़प तड़प के मरेंगे। वो अज्ञानी ये नहीं समझते जिस तरह हम इन्हें तड़पा तड़पा के मार रहे हैं ऐसे हमें भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों को कष्ट दे रहे हैं तो कर्म तो बंद हो ही रहा। घ्राण इंद्री की वशीभूत होकर के कौन सा जीव, भ्रमर नहीं, भौरा, हाँ भौरा पराग को चूसता है। वैसे ऋषियों ने उसको एक अच्छे रूप में भी दृष्टांत दिया है कि मधुव्रत, उस भौरे का ये व्रत होता है कि वो पराग के अलावा और कुछ भी नहीं चूसता। संसार में इतने पदार्थ हैं, अन्य कोई चीज़ नहीं चूसता, वो पराग ही चूसता, इसलिए मधुव्रत उसका नाम है। मधु माने पराग, शहद, मधुव्रत है। तो वो कमल के ऊपर बैठ जाता है, उसको सूंघता भी चूसता भी है, और सूर्यास्त होता है तो धीरे 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 करके बंद हो जाता है। तो शास्त्रों में तो ये लिखा है, वो पंचेंद्री होता हो, संगी पंचेंद्री, तो संगी पंचेंद्री होने की वजह से वो ये सोचता है कि सूर्यास्त हो रहा है। तो ऐसा क्यों लिखा शास्त्रों में कि रात्रिर्गमस्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, ऐसा लिखा है। और एवं विचिन्त्यति कोश गति दुरेफे हाँ हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। ऐसा शास्त्र में क्या लिखा कि रात्रि जब बीतित होगी, पुनः सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, हाँ, तो हम जो है ना आराम से रात भर चूसेंगे, सुबह उड़ जाएंगे। इसी बीच हाथी आता है और पूरी कमलनी को खा जाता है। उसी में वो भ्रमर भी बंद रहता है तो वो भी खाया जाता, मर जाता है। क्यों लिखा है ऐसा बताओ? मन नहीं होता तो कैसे सोचता कि रात्रि जाएगी, प्रातः काल हो, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, फिर हमने उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, रात में आराम से पराग चूसेंगे, हैं? अब विचार करेंगे, वर्क अन्वेषण करेंगे इस विषय में। तो वो यद्यपि उसके पास, भौरे के पास इतनी शक्ति होती है, शास्त्रों में लिखा कि वो काठ को भी छेद सकता है, लेकिन चूंकि कमल उसका घ्राण इंद्री का विषय है,
इसलिए वो अपने विषय को, उस कमल को तोड़ना नहीं चाहता है, नष्ट नहीं करना चाहता। वो चाहे तो उसको कमल को भी फाड़ करके निकल सकता बाहर। जब जिसमें काष्ठ में छेद करने की क्षमता है तो वो कमल को तो छेद करके निकल ही चल सकता है, लेकिन ये मेरा विषय नष्ट हो जाएगा, इस भाव से वो उसे तोड़ना नहीं चाहता है और फिर मारा जाता है। कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि वो बंद हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो घुट घुट करके मर जाता है। कहीं ऐसा आता है कि वो सोचता है कि सुबह हम उड़ जाएंगे, लेकिन इसी बीच हाथी आ जाता है तो वो पूरी कमल्ली को खा जाता है। तो ऐसे कथन शास्त्रों में मिलते हैं और ऐसा श्लोक ही मिलता है। तब उसको थोड़ी पता है कि इसके अंदर भौरा है, ये मांस हो जाएगा, हमारे लिए अभक्ष है, हमें नहीं खाना चाहिए, इसलिए जानवर है, पशु तो पशु है। तो घ्राण इंद्री की वशीभूत होकर के भौरा भी अकाल में काल के गाल में चला जाता। और पतंगा, ये पंखी वगैरह नहीं होती है, दीपक पर जो उड़ करके आती है और उनको वो दीपक की लौ अच्छी लगती, तो वो जाती और पास में जाती और पास में जाती और अच्छी लगती है, तो उसके पंख इत्यादि शरीर जलता है तो फिर दूर होती है, फिर अच्छी लगती इसलिए फिर लौ के पास जाती है, फिर दूर होती है, फिर अच्छी लगती फिर लौ के पास जाती है। ऐसे धीरे धीरे करके अपना पूरा शरीर जला लेती है, झुलसा लेती है और उसी में फिर मर जाती है। अपने आप को होम देती है वो हवन की तरह उस दीपक में। ऐसा वो चक्षु इंद्री की वशीभूत होकर के पतंगा असमय में मर जाता, मरण को प्राप्त। बहुत कष्ट भोगता है, कितने सैकड़ों हजारों बार वो अपने शरीर को जलाता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। ऐसा वो चक्षु इंद्री के वशीभूत होता है। कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के हिरण का भी आता और सांप का भी आता है। कि हिरण है वैसे शाकाहारी प्राणी है, मंद कसाई है, हरी हरी कोमल मीठी मीठी दूब खाता है। वो इतना मध्य कसाई होता है कि वो तृण का, हरे घास का अग्रभाग खाता है। वो गधे की तरह जड़ से उखाड़ की घास नहीं खाता। ये विशेषता है उस हिरण की, मंद कसाई है और जरा सी आहट आ जाए तो वो उसको भी छोड़ के चला जाएगा। बिल्ली की तरह ऐसा आसक्त नहीं होता है कि बिल्ली दूध पीने में ऐसी आसक्त होती है कि पीछे से कोई उसका मालिक आकर के उसकी कमर भी तोड़ दे लाठी से तो तोड़ सकता है, पर वो नहीं भागती, इतनी आसक्त होती, इतनी तेज कसाय होती है। और हिरण की मंद कसाय है कि वो जरा सी आहट पा के भाग जाता है, लेकिन कर्ण इंद्री का विषय उसका इतना प्रिय होता है, वो ध्वनि प्रिय होता है, मधुर ध्वनि का प्रिय होता है। और कहीं से बीन की आवाज़ आई फिर तो ऐसा खड़ा हो जाएगा, चित्र लिखे सा कि स्टेचू खड़ा है कि चित्र में बना, कपड़े में बना का, मिट्टी का बना है, रोम भी नहीं हिलाता। फिर इतना उस ध्वनि को सुनने में आसक्त हो जाता है, बिल्कुल जैसे शुद्धोपयोगी मुनिराज नहीं आत्मा में लीन हो जाते ऐसा वो उस ध्वनि को सुनने में लीन हो जाता है। और फिर शिकारी पेना तीक्ष्ण बाण उसको लगा देता है तो पार कर जाता है, फिर तड़प तड़प के मर जाता है। ऐसी तरह से सांप है। सांप यद्यपि जहरीला प्राणी, मांसाहारी प्राणी है, लेकिन वो भी डरता है। जरा सी आहट आए तो इतनी तेजी से सरपट भागता है कि आप उसको देख ना पाओ, इतना बड़ा लंबा सांप होने पर भी एक मिनट में कितनी तेजी से भागता है। लेकिन उसको भी यदि ये ध्वनि बांसुरी की, बीन की, हारमोनियम की आ जाए, सुनाई दे दे, तो फिर तो यूं उसको बिल्कुल नाचेगा, सुनेगा।
उसके लिए नाच नाच करके। और मंत्रवादी फिर उसको सपेरे, उनकी अपनी टेक्निक होती है पकड़ने की, पकड़ लेते हैं। और ये भी टेक्निक होती है कि उसके जहरीले दांत को भी तोड़ लेते हैं, निर्विष बना देते, और फिर उतने से पिटारे में रहता है वो, ऐसा कुंडली मार करके। थोड़ा बहुत दूध दूध कुछ रख देते होंगे, पता नहीं क्या, बिल्कुल मुरझाए से हो जाते हैं, ढीले ढाले, कहीं जा सकता नहीं है, बंद है पिटारे। और वो जब बीन बजाएगा तभी उस ढक्कन को खोलेगा, सो वो छोड़ के भागने वाला है ही नहीं उसको, उसी में वो नाचेगा। जिस तरह से बीन बजेगी उस तरह से नाचेगा। ऐसे ही जब एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के प्राणी अपने पूरे जीवन भर या तो कष्ट सहते हैं, पराधीनता के, अनेक तरह के बदबंधन के, ताड़न मरण के, या फिर असमय में ही मर जाते हैं, भूखे प्यासे, अनेक तरह के कष्ट सहते एक एक इंद्रिय की वशीभूत होकर के। पर ये बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि भी उन्हीं जानवरों जैसा ही आसक्त होता है इंद्रिय विषयों में। गाय के थन में जोंक लगती है, वहीं दूध भरा है, वहीं खून भरा है। वो दूध नहीं पिएगी, खून पिएगी, और पेट ही नहीं भरेगी, इतना पी लेगी कि पेट फट जाता है। इसी तरह यही भगवान आत्मा है और यही शरीर है, और देहिक सुख भोगेगा, आत्मिक सुख नहीं भोगेगा। और इतना ज़्यादा भोग लेगा, कई को हमने स्वयं देखा समय में मरते हुए, इतने भोग लिए कि वे वृद्ध हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, आँखों से नहीं दिखता, कानों से नहीं दिखता, कोई इंद्री काम नहीं करती, कोई शरीर काम नहीं करता, और असमय में ही मर जाते, बूढ़े हो जाते। तो ये बहिरात्मा जीवों की दशा है कि वे अपने प्राण दे देवे, असमय में मर जावे, बदबंधन के कष्ट उठावे। ये बस जानवरों की स्थिति नहीं है खाली, मनुष्य भी ऐसे कई बदबंधन के कष्ट उठाते हैं। अब ये विषयों को ही तो नहीं छोड़ पाते, इसलिए कोई नौकरी करते हैं, उसमें भी कैसे कैसे दुष्ट लोगों के अंडर में रह करके नौकरी करते, जो काम नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जो नहीं सूंघना चाहिए वो सूंघते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ये विषयों के अधीन होकर के ही तो करते। कोई बिजनेस करते, जो नहीं करना चाहिए ऐसे ऐसे निकृष्ट व्यापार करते। इन सब की वजह भी वही इंद्रियों की अधीनता है, दास्ता है। अन्यथा तो कहीं भी किसी भी आश्रम में, किसी भी क्षेत्र पर, किसी साधु संघ में जाके आत्मसाधना कर सकते, लेकिन वे शारीरिक सुख सुविधा जो क्षणिक है, थोड़ी सी है, वो नहीं छोड़ पाते। अरे नहीं, हम यहाँ से कहीं गए, ये बनी बनाई सुविधा छोड़ दो, बनी बनाई व्यवस्था छोड़ दो, पता नहीं वहाँ मिली कि नहीं मिली। यदि स्वयं के पुण्य पाप पर भी विश्वास हो जाए कि भाई पुण्य रहता है व्यक्ति के पास, तो वो तो कहीं भी जाता, वहाँ व्यवस्था बन जाती। आप देखो ना, रामचंद्र जी धनुष बाण लिया, जंगल चले गए, लेकिन जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ अच्छी व्यवस्था बन जाती, होती व्यवस्था भोजन पानी की। रामपुरी की रचना हो गई जंगल में, चतुर्मास आया, वो तो बट वृक्ष के नीचे अपनी झोपड़ी बनाने को तैयार थे, लेकिन उस बट वृक्ष के ऊपर जो देव रहता था, उसने अपने बड़े देव को सूचना दी कि यहाँ कोई महापुरुष कोई आए हैं। पता नहीं उसका अवधि ज्ञान कितना कैसा था, यक्ष तो था ही, लेकिन अवधि ज्ञान तो उसके पास भी रहता ना। तो उसने अपने बड़े देव से कहा, तो उसने अपने अवधि ज्ञान लगाया।
जान लिया ये बलभद्र नारायण है, महापुरुष हैं, इनके लिए अच्छी रामपुरी की रचना कर दो, पलक झपकते ही अयोध्या से बढ़कर व्यवस्था हो गई, स्वर्ग जैसी व्यवस्था। तो व्यक्ति का पुण्य रहता है तो कहीं भी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन विश्वास होना चाहिए ना अपने पुण्य पाप पर, अपने बाहुओं पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास हो तो व्यक्ति चला जाए क्षेत्रों पर, संघों में, आश्रमों में और साधना कर सकता है। लेकिन ज्ञान न होने से, परिचय न होने से, अभ्यास न होने से और श्रद्धा न होने से वो सब जीवन भर वहीं पड़े रहेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं कि वो मूढ़मती है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है, इसलिए बहुत दुखम, ये बहुत दुखदायी है इंद्रिय विषय। एक बार का इंद्रिय के द्वारा भोगा गया विषय इसके लिए बहुत महंगा पड़ता है। हो सकता है उसके हजारों लाखों भाव बढ़ जाएं संसार के आगे और, लेकिन वो नहीं छोड़ता। इसमें जो आसक्ति है मेरी विषयों में आए, इससे संसार बढ़ रहा है, क्योंकि किसी भी इंद्रिय का विषय आपको अपना पुण्य खर्च करना है, एक बात। दूसरी बात, नया पाप बंद करना है। तीसरी बात, जो पहले का बना हुआ पाप है उसमें स्थिति और अनुभाग बढ़ेगा। पहले बांधे हुए पाप में मान लो थोड़ा दुख देने की क्षमता थी, अब ये नया पाप किया तो इसने और उसको बल दे दिया, वो कई गुना ज़्यादा दुख देगा। एक तो संसार में रोक के रखेगा, दुख कई गुना ज़्यादा दुख देगा। तो ये संसारी प्राणी नहीं समझता है, वो तो ये समझता है हमें पुण्य के उदय से मिले, हम पुण्यात्मा हैं, नहीं भोगे तो क्या करें, ये शरीर मिला किसका, भोग नहीं भोगे तो क्या करें, किस काम आएगा। ऐसा कहते हैं, इस शरीर से हम भोग नहीं भोगे तो किस काम का है, ये किस काम आएगा। उनको पता ही नहीं है कि मनुष्य पर्याय जीने मरने के लिए नहीं मिली, जन्म मरण मिटाने के लिए मिली है। सुबह भी बोला था, जन्म मरण मिटाने मिली है मनुष्य पर्याय, जीने मरने के लिए नहीं मिली। तो वो समझते ही नहीं कि यह तन पाए महातप कीजिए, हमें सार यही है। वो भोगों को भोगने में सार समझता है? वो भोग लिए, मान लो हमारा मानव पर्याय सार्थक हुई, सफल हो गई, ऐसो आराम कर लिया, मतलब वह समय जो मानव पर्याय इसीलिए मिली थी और हमने कर लिया खूब। कई लोग ऐसे, हमने अपने जीवन में सब जगह खूब घूम लिया, सब देख लिया, खा लिया, सब कर लिया हमने। मान लो आप सब कर लिया, अब हमें कुछ करना बाकी नहीं बचा। जो मूल चीज़ है आत्मकल्याण करना चाहिए वो तो किया ही नहीं। ऐसे ऐसे प्राणी हैं, नहीं करते कोई आत्मकल्याण का कार्य। पर आचार्यों का कहना है कि दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम बसेत, और अष्टमासीन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम बसेत, और पूर्व वयसी तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम बसेत, और यावत जीवेन तत्कुर्यात् येन अमूत्र सुखम बसेत। दिन में ऐसा काम करो जिससे कि रात में चैन की नींद आए। क्या मतलब? यदि दिन में आपने बेईमानी बदमाशी की है, विषय भोग भोगे या अन्य अत्याचार किया है, तो आपकी आत्मा स्वयं रात में तड़फेगी, उसको नींद नहीं आएगी कि तुमने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, अनीति की है। इसलिए ऐसा कोई अन्याय, अत्याचार, अनीति न करो कि जिससे रात की नींद उड़ जाए। परोपकार करोगे, दया के काम करोगे, धर्म के काम करोगे तो अपने आप में आत्मसंतुष्टि होगी और नींद आएगी। लेकिन यदि गलत काम करोगे तो निश्चित ही नींद तो उड़ जाएगी।
पक्का है। इसलिए आचार्यों ने कहा है दिवसे नैव तत्कुर्यात् यानि रात्रौ सुखम वसेत्, दिन में ऐसा काम करो जिससे रात्रि में सुख की नींद आए, चैन की नींद आए। ये जो लोग गलत काम करते हैं, शिकार करते, व्यसन करते, मांसाहार करते, कत्ल खानों इत्यादि में काम करते हैं, अभी तो थक जाते हैं बस, इसलिए थोड़ा बहुत आ जाती है, लेकिन वास्तव में तो आत्मा अंदर ही अंदर रोती है, दुखी होती है। और बाद में मान लो अभी तो ठीक है, चलो जवानी है, श्रम किया तो आ जाए भले नींद, लेकिन जैसे ही आपकी जो उम्र कुछ ढलेगी, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम 50 साल के तो हैं ही अभी, अब हमको नींद नहीं आती, 60 साल के हो गए अब हमको नींद नहीं आती है। वजह उसकी यही है कि अभी तक आपने जन्म से लेकर के खूब मनमानी मस्ती की है, और जो पाप किए, अन्याय अनिति की है, उसका पश्चाताप किया नहीं है, गुरु से प्रायश्चित लिया नहीं है, इसलिए अब ये उस अपराध ने आपको ये दंड देना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? आपने आपकी नींद भगा दी, उसने आपकी भूख कम कर दी, क्योंकि वो दो चीज़ें खराब करता पाप कर्म का उदय, एक दिमाग और दूसरा पेट। क्या? एक माथा खराब करेगा पाप कर्म में, और एक दूसरा पेट खराब करेगा, और जहाँ दो चीज़ें खराब हो गई तो पूरा जीवन खराब, बेकार है। तो आपने अभी तक जो अन्याय अत्याचार किए हैं, व्यसन किए हैं, पाप किए हैं, और उस पाप ने ये प्रायश्चित सजा देना शुरू कर दिया। अभी 40, 50, 60 साल तक तो मान लो नहीं होगा कुछ, इसके बाद में ये दोनों चीज़ें खराब हो जाएंगी, माथा और पेट, और नींद उड़ जाएगी, भूख नहीं लगेगी, अनेक तरह की चिंता सताएगी, तो वो पाप छोड़ता नहीं है, प्रायश्चित लेता नहीं। उसकी धारणा ही है कि ये शरीर मिला किस लिए, हम भोग नहीं भोगें तो करें क्या। 5-5 साल के बच्चों को कैंसर, जमीन में भी लेटने जगह नहीं है अस्पतालों में। हाँ, तो ये स्थिति इसीलिए बन रही है कि व्यक्ति जो है ना मनमानी करने से मान नहीं रहा है। उसको फास्ट फूड खाना, होटलों का खाना, जो केवल जिवा इंद्री के लिए तो स्वादिष्ट लग रहा है, देखने में अच्छा लग सकता है, खुशबू भी आ सकती है, लेकिन वे किम्पाक फल जैसे हैं, वे इंद्रायणी फल जैसे हैं। खाते समय जैसे किम्पाक फल अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम मौत है, इसी तरह ये खाते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन ये शरीर में अनेक रोग पैदा करते हैं। कोई नहीं मान रहा, बड़े बड़े नहीं मान रहे, ना खुद खाने से मान रहे, ना बच्चों को खिलाने से मान रहे, और ये अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं, इस वजह से बीमार हो जाते हैं। तो ये तत्काल में फल तो मिल ही रहा है, इतना ही नहीं है इसकी सजा, वस्तुतः पापों की पूरी सजा देने का मध्यलोक में कोई स्थान नहीं है। पापों की पूरी सजा देने का मध्यलोक में कोई स्थान नहीं है। मान लो किसी को आजीवन कारावास भी दे दिया जाए, तो वो भी उसके पाप की पूरी सजा नहीं है, जबकि उसकी उधर भी उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट हो रही है, भोजन पान नहीं मिल रहा बराबर, सबको कोई अनुकूलता नहीं मिल रही है, फिर भी ये सजा उस पाप की पर्याप्त नहीं है। इस पाप की पूरी सजा भोगने के लिए तो जीव को नरक निगोद में ही जाना पड़ता है, सागरों सागरों पर्यंत वचनातीत कष्ट भोगता है, फिर भी पूरी सजा नहीं होती। क्यों नहीं होती, कैसे नहीं होती है? नहीं, वो जीव वहाँ से निकलेगा, पशु गति में आएगा, यहाँ फिर पाप करेगा, फिर नरक जाएगा, फिर वहाँ पर दुख भोगेगा, असंख्यात संख्यात बार तो वो ऐसी खोटी गतियों में जन्म लेता है, पशु गति की, नरक गति की, और बे पाप कर्म पुराने भोगता है, नए फिर मानता जाता है। जब नए पाप कर्म बंद रहे तो इनको भोगने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना फिर से। नरक में नहीं गया तो पशु गति में भी ऐसी बहुत सारी खोटी पर्यायें हैं मांसाहारी जानवरों की, कि वो जीवन भर पाप करते, मायाचारी करते हैं, फिर नए नए कर्म मानते रहते।
तो इस मनस पर्याय में किया गया अपराध तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी गलती है। क्यों है? इसलिए है कि यहाँ पर जो गलती की जाती है उससे आपका भविष्य बनता है। अच्छा काम किया जाता तो रिजल्ट अच्छा आएगा भविष्य में, बुरा काम किया जाएगा तो रिजल्ट इसका बुरा आएगा। तो एक मनुष्य पर्याय को बर्बाद करने का मतलब है कि अनंत भविष्य को बर्बाद कर देना, अनंत पर्याय बर्बाद कर देना। लेकिन जीव भोग नहीं छोड़ पाता है, उसे पता है कि ये अच्छे नहीं है, इससे पाप बन रहा है, लेकिन फिर भी इतना वो आसक्त होता है विषयों में, इतना लाचार अपने आप को कर लेता है, आदत से लाचार, कि वो भोगों को नहीं छोड़ पाता है। और जब नहीं छोड़ता है तब वो तो भविष्य बिगड़ नहीं है। एक बार यहाँ तत्काल में इसका फल बताने के लिए कि भोग कहते कितने महंगे हैं, एक राजा के लिए एक दासी फूलों की शैया लगाती थी, सेज पाखड़ी पाखड़ी की। अब एक दिन उसने सोचा कि राजा साहब को आने में तो देर है अभी, एक दिन हम भी तो देखें जरा लेट के कैसा लगता है। इतने सॉफ्ट फूल सुगंधी आ रही है, इसमें लेट के तो देखना चाहिए। और लेटने की देर की, दिन भर की तो मैं थकी हुई थी, नींद लग गई। इतने में राजा आ गए। आए तो उन्होंने कहा कि कहाँ राजा की गद्दी है, राजा की सेज, और कहाँ दासी सो रही है। उसने उठाया कोड़ा और उसको पीटना शुरू कर दिया। उसकी नींद खुली, उदासी हंसने लगी। जब हंसी तो राजा को आश्चर्य हुआ कि अरे इसकी पिटाई हो रही है और हंस रही है। तो राजा को रहाने गया, उसने कहा पूछते ले आखिर हंस क्यों रही है। तो दासी ने कहा मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं जब थोड़ी देर के लिए इस फूलों की सैया पर सोई तो मुझे इतनी पिटाई हो रही। आप तो रात भर सोते और रोज सोते हैं और इतने लंबे समय से सोते चले आ रहे हैं, आपको कितनी पिटाई होगी है? नहीं, पक्का है, ये पिटाई तो होनी है। ये सस्ती नहीं है विषय भोग, बहुत महंगे हैं। अभी लगता है तत्काल में सीवत लागे नीके, लेकिन इनका स्वरूप भी व्यक्ति समझ ले। सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम विस्मम जम इंद्रिय ही लद्दम तम सुखम दुखमेव तहा, कि इंद्रिय के विषय पराधीन है। कोई ना कोई दूसरा चाहिए तब इंद्रिय विषय में ले भोगेगा वो। स्पर्शन इंद्रिय का विषय भोगना तो स्त्री चाहिए, रसना का विषय भोगना है तो भोजन जो फेवरेट चीज़ है वो चाहिए, और उसको वो चाहिए तो फ्री में थोड़ी मिलेगी, पैसे चाहिए। या जो चीज़ जो व्यक्ति बनाएगा उसकी पराधीनता झेलने होगी। और घ्राण का चाहिए तो दूसरी चीज़ चाहिए, सुगंधित तेल है, क्रीम पाउडर जो भी चाहिए। चक्षु इंद्रिय का विषय चाहिए तो वो विषय चाहिए। कर्णेंद्रिय में प्रशंसा सुनना है, गीत सुनना है, कुछ भी सुनना है तो वह चीज़ चाहिए। तो ये पराधीन है। और ये चीज़ जब आपको चाहिए है तो दोनों का कर्म एक सा तो है ही नहीं। पति पत्नी हैं तब पत्नी की उम्र अलग है, उसकी पर्याय अलग है, उसके कर्म उदय अलग हैं, और शारीरिक परिस्थिति मनस्थिति, उसके रिश्तेदार परिवार कुटुंबी सब अलग हैं। तो कभी तो पाप कर्म का उदय आएगा, सत्ता का उदय आएगा कि दोनों का वियोग हो जाएगा। और जब वियोग होगा तो कष्ट तो होना पक्का ही है, नियम है। जिसको संयोग में आनंद आता है उसको वियोग में कष्ट नियम से होता है। संयोगों का जो हर्ष है वो वियोग के विषाद का निमंत्रण है। वियोग के समय जो विषाद होगा उसके लिए आप संयोग के समय जो हर्षित हो रहे हैं, मतलब उस सब विषाद को निमंत्रण दे रहे हैं।
और मान के चलिए ये व्यक्ति को 24 घंटे सुख है, अनुकूलता है, क्योंकि उसके पास भोग की सामग्री है। अब उसको उसमें सुविधा भोगी है, वो अनुकूलताओं में रहने की आदत है। अब ये सारी चीज़ें उसके हाथ में तो है नहीं। मान लो उसको जैसे एसी में रहने की आदत है, तो एसी की व्यवस्था है उसके पास, पर 24 घंटे लाइट रहे जरूरी थोड़ी है। कभी तो गोल हो जाएगी, हम इन्वर्टर रख लेंगे, इन्वर्टर भी तो कभी तो डिस्चार्ज हो जाएगा, कभी ना कभी तो धोखा देगा। और वो 23 घंटे 23 मिनट 23 सेकंड सुख होगा। बाकी के शेष मिनटों के लिए या सेकंडों के लिए जो ये लाइट चली गई ना, उस समय वो नरक जैसी वेदना भोगता है। क्यों भोगता है? क्योंकि उसको हैबिट नहीं है बिना एसी के रहने की, आदी हो जाता है। उसको बिना पंखा कूलर एसी के में रहने की आदत ही नहीं है। तो थोड़ी सी देर के लिए चले जाएगी लाइट, उतने में वो नारकी जैसा तड़प जाएगा। जैसे जल के बाहर मछली को निकालते हैं तो वो तड़प जाती ना, ऐसा हाय दैया मचा देता वो। रोज मिलता है उसको नाश्ता, रोज वो अपनी मनपसंद डिश भोजन नाश्ता करता है, लेकिन ऐसा एक ना एक दिन तो 30 दिन में आएगा। 30 दिन में ना सही, 1 साल में सही, एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो व्यवस्था उसकी नहीं बन पाएगी। उसकी फेवरेट वस्तु उसे नहीं मिल पाएगी, और एक ही दिन नहीं मिलेगी तो वो ऐसा बेचैन हो जाएगा, तड़फ जाएगा, आकुल व्याकुल हो जाएगा, आत्र उद्र ध्यान कर लेगा कि उसमें जो कर्म बंद करेगा उसको वो अनंत भाव तक भोगने के लिए बाध्य होगा। हाँ, ऐसे करते लोग छतों पे। तो वो स्थिति ऐसी उसकी बन जाती है कि समझ लीजिए कि उसको जो 364 दिन सुख शांति मिली थी, एक दिन नहीं मिला। 1 घंटे के लिए 10-15 मिनट के लिए वो चीज़ नहीं मिली, तो उसने इतना आदर उदर ध्यान कर लिया, संकलेश कर लिया, आकुलता व्याकुलता कर ली कि उससे वो दुखी तो हो ही गया, वो उतने दिन का सुख गया, और साथ ही जो कर्म बंद किया उसने आकुलता व्याकुलता करके संकलेश करके, वो कर्म भोगने के लिए उसको आनंद भाव धारण करना पड़ेंगे। और ये जो वर्तमान में भोग रहा 364 दिन, इसमें अपना बैलेंस पुण्य का खत्म कर रहा है। नया कर्म भी बांध रहा है, और साथ ही उसका जो पिछला कर्म है उसमें स्थिति अनुभाग भी बढ़ा रहा है। स्थिति बढ़ाने का मतलब है कि अब और उसको संसार में रहने का पीरियड बढ़ गया। अभी मान लो उसको 100 भाव रहना थे संसार में, अब वो 1,00,000 भाव रहेगा, ये बढ़ गया। और अभी पिछले बांधे हुए कर्म में 50 डिग्री का दुख देने की क्षमता थी, अब वो उसमें 1000 डिग्री दुख देने की क्षमता बढ़ गई। तो महंगा तो है ही, पराधीन तो है ही, साथ ही बाधा सहित है, बीच बीच में अंतराय पड़ता ही है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही, सदा सदा शब्द मार के कहे, सदा सुख साता तो उनको भी नहीं है। किनको? जिनका पुण्य उदय माना तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले, चक्रवर्ती के पदाधिकारी, विशिष्ट पुण्यात्मा जिनके पास प्रचुर भोग होते हैं, उनके भी सदा सुख साता एक सी नहीं बनी रहती। ये नियम है कि मनुष्य पर्याय सुख और दुख दोनों से मिश्रित है। क्यों? क्योंकि वो पुण्य और पाप दोनों के मेल से मिलती है। आप लोग भजन नहीं पढ़ते? सुख दुख दुख जो दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप और कभी छाँव। नहीं पढ़ते? वो तो सुनाते हैं हम महाराज जी, हमारा गला अच्छा है इसलिए हम
सुनाते हैं दूसरों को। दूसरों से गाना आता नहीं है, हमको आता है इसलिए हम सुनाते हैं। इसलिए तो ये हाल हो रहा है। नीचैर गच्छत्यो परिचित सा चक्र नैमिक क्रमण। जीवन, मनुष्य का जीवन ऐसा है। देखिए इधर देखिए, पहिया की तरह। पहिया में आरे लगे होते ना, ये तो ये चाक घूमता है, तो कभी नीचे वाला जो आ रहा है वो इधर आ जाता है, कभी इधर आता है, फिर कभी इधर आता है और फिर पुनः नीचे आ जाता है। ये दशा होना है मनुष्य के जीवन की। एक सी तो रहना ही नहीं है। आप कितनी डिग्री प्राप्त हासिल कर लो, जॉब हासिल कर लो, फैसिलिटी जोड़ लो, कोठी बंगला बना लो, जो जो आपको सिस्टम चाहिए है, व्यवस्था चाहिए, सब जमा लो, लेकिन ये पहिया जो घूम रहा है वो आपके हाथ में नहीं। इसको नहीं जमा सकते आप कि नहीं जो ऊपर है हम उसको ऊपर ही रखेंगे, कील ठगवा देंगे। ये आपके हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब भाग्य के हाथ में है कि कब हानि होना है, किस चीज़ का लाभ होना है, कब जीवन, जितना जीवन है कितना मरण है, कितना यश है कितना अपयश है, ये भाग्य के हाथ में है, जो आपने पहले से बना के लाया हो भाग्य। जैसे आप यात्रा कर रहे हो, अब कहीं पड़ाव हुआ 150 किलोमीटर दूर चल के, अब उधर आपने पड़ाव डाला, तंबू तान दिया, डेरा जमा लिया, चलो भोजन करो। भोजन कौन सा करोगे? जो नाश्ता टिफिन साथ में लाओ वही करोगे ना, है? कौन सा नाश्ता करोगे? इसी तरह से ये मनुष्य जीव की यात्रा चल रही है। मुसाफिर हुई यारो, न घर है न ठिकाना, आगे बढ़ते जाना। आचार्य महाराज को बहुत प्रिय था ये भजन, कई बार सुनते थे वो। मुसाफिर हुई यारो, घर है ना ठिकाना, आगे बढ़ते जाना। हाँ, तो अब ये यात्रा तो चली रही है। अब आपका पड़ाव यहाँ मनुष्य पर्याय में अभी चल रहा है। तो वो जो भागरूपी टिफिन नाश्ते का डिब्बा लाए हैं आप, वही तो खाएंगे, अलग से दूसरा कहाँ से पाएंगे? तो ऐसी स्थिति में पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता। जिनके पुण्य, जो पुण्यात्मा माने जाते हैं, पुण्यवान माने जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनके भी सदा सुख साता एक जैसी नहीं रहती। तो ये इस जीव को भोगनी है। और कहते हैं ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए, और ज्ञानी मारे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। मूर्ख काटे रोता है, देख लो। अब इसमें और एक पंक्ति है ना, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम भिद जाए, मूर्ख मारे टेढ़पा फूट खपरिया जाए। और इसी तरह से ज्ञानी भोगे ज्ञान थे, और वो पूरा याद नहीं आ रहा, भाव यही है कि भोगते तो दोनों है, ज्ञानी और अज्ञानी, लेकिन ज्ञानी तो अपने विवेक से भोगता है कि भी कर्म का उदय है, ठीक है, भोग नहीं है, समता रखता है। अज्ञानी रागदेश करता है, संकल्प विकल्प करता है। तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप लोगों ने जो भी डिग्री जॉब हासिल की है, कोठी बंगला फैसिलिटी जोड़ी है, ये आपको सुख नहीं देगी। क्यों नहीं देगी महाराज? इसलिए कि ये एक तो दुखमा काल है, इसका नाम दुखमा है। दूसरी बात संसार तो है ही। तीसरी बात मनुष्य गति जो है पर्याय पुण्य पाप के मेल से मिली। चौथी बात यहाँ पर ये अनुकूलता प्रतिकूलता एक सी ना है नहीं, और आपको उसमें रहने एक सा रहने की आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, साधना नहीं है,
संसारी प्राणी सुविधा सुविधा भोगी है, अनुकूलता चाहिए उसको, फैसिलिटी चाहिए, और ये फैसिलिटी पराधीन है। केवल कूलर पंखा एसी ही नहीं लगाना, पांचों इंद्रियों के विषय पराधीन है, वे एक से बराबर आपकी व्यवस्था बनी रहे ऐसा संभव ही नहीं है। कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी प्रतिकूल मिलेगा, कभी बिल्कुल नहीं मिलेगा। कभी शक्कर घना, कभी मुट्ठी भर चना। तो आपकी आदत है अच्छी सुविधा भोगने की, और ये जो बीच में अंतराय पड़ा, कम मिला, ज़्यादा मिला, प्रतिकूल मिला, से इसमें होता हर्ष विषाद, संकलेश होता है, आर्थ ध्यान होता है, छटपटाहट होता है, बेचैनी होती है कि हम तो इसके बिना रह ही नहीं सकते। हम चाय नहीं पिए तो कहो हमें सर दर्द करने लग जाए, कोई कहता हमारा पेट साफ नहीं होता है। इस टाइप की व्यवस्थाएं, तो उसमें फिर वो आर्त ध्यान करता है, छटपटाता है, बेचैन होता है। तो वो दुख भोग लिया तो उससे इतने दिन जो सुख मिला वो भी गया, ना के बराबर हो गया, भोगा जैसा नहीं भोगा, पाया जैसा नहीं पाया। और इस बेचैनी में जो कर्म बांधे, आगे तो दुख भोग नहीं है। तो आप ही बताइए, ये इंद्रिय के विषय ये सस्ते हैं कि महंगे हैं, सुखदाई है कि दुखदाई है? क्योंकि बाधा सही है। और विच्छिन्नम ये भी नियम है कि एक ना एक दिन वियोग तो होगा ही, क्योंकि इस अंतिम सत्य को, परम सत्य को कोई झुटला नहीं सकता, ठुकरा नहीं सकता कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग नियम से होता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण नियम से होता है। अब आप नहीं छोड़ना चाहो, आप नहीं मरना चाहो, लेकिन कर्म तो छुड़ाएगा, मारेगा। तो जब ऐसी स्थिति होगी कि आप नहीं छोड़ना चाहेंगे और विषय छूटेगा, तो जैसे कोई स्वस्थ मस्त व्यक्ति अच्छा बढ़िया छप्पन प्रकार भोजन कर ले वह, और तत्काल उसको बमन हो जाए, बढ़िया अच्छा उसने अपना फेवरेट भोजन किया था, एकदम फिक गया, बिल्कुल आते तक खिंच गई, अब कैसा लगेगा? अस्वस्थता महसूस होगी कि नहीं? अस्वस्थता तो महसूस होगी, साथ ही कमजोरी भी लगेगी, बहुत खराब लगेगा। और दूसरा व्यक्ति वो है जिसने भोजन किया, दिन भर अच्छे से रहा और दूसरे दिन बढ़िया पेट साफ हो गया, मल विसर्जन कराया, बोले उसको कैसा लगेगा? तो जो बुद्धि पूर्वक इन पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ेगा उसकी स्थिति तो वैसी रहेगी जो सुबह उठ करके और शौच हुआया है, फ्रेश हो गया है, स्वस्थता महसूस कर रहा है, उसकी दशा ऐसी होगी। और जिसके छूटेंगे भोग उसकी दशा वैसी ही होगी कि भोजन करने के बाद में उल्टी हो जाने पर जैसे वो बेचैन अस्वस्थ होता है। अब आप देख लो आपको क्या करना है, छोड़ना है कि छूटना है? महाराज हम तो नहीं छोड़ेंगे, अब बे ही छोड़ देवे तो छोड़ देवे है? वे छोड़ेंगे तो लेकिन बहुत तकलीफ होगी, और आप छोड़ोगे तो बहुत सुख मिलेगा। देखो, एक तो व्यक्ति पड़े पड़े जाता और एक खड़े खड़े जाता, मर जाता है घर ही में, तो लोग फिर चिता में लिटा के, अर्थी बोलते उसको, अर्थी, चिता तो वहाँ जो शमशान घाट में बनाई जाती वो कहलाती अर्थी, अर्थी में लिटा के बाहर निकाल देंगे। और एक व्यक्ति वैराग्य धारण करके सन्यास दीक्षा ले लेगा, वो निकल जाएगा। अब बताओ, जिसको अर्थी में लिटा करके निकाला है उसका चेहरा ढक कर के ले जाओगे कि खोल करके? ढक कर के ले जाएंगे, इसका मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि दुनिया का चेहरा देखो, दुनिया दर्शन करो, अब ये जा रहे हैं अंतिम चाहे दर्शन कर लो, इनका मुंह दिखाने लायक नहीं है। आप खुली ले जाते, सब ले जाते, बात अलग है, लेकिन लिटा के ही ले जाते, बिठा के नहीं ले जाते। इतनी गनीमत रह गई अभी भी।
हैं, लिटा के ही ले जाते हैं, लेकिन जो खड़े खड़े निकल जाता है उसके लोग बिठा के ले जाते हैं। इनके दर्शन करो, अंतिम दर्शन कर लो, जा रहे हैं अब जेल। हैं, कितना अंतर होता है कि नहीं? और ये तो अंतर है ही, लेटे लेटे जाएंगे सो फिर दूसरे घर में रहना है, दूसरा शरीर भी मिलना है, दूसरा घोंसला भी मिलना है, हैं? ये घोंसला छोड़ोगे, महाराज जी हमारा घोंसला नहीं, हमारी तो कोठी बंगला है, आप घोंसला कह रहे हैं? ये घोंसले ही है।